निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। भविष्य विधि शिक्षण की 6 सीढ़ियां हम समझ रहे हैं। हम अभी चौथी सीढ़ी के बारे में बात कर रहे हैं। चौथी सीढ़ी है जिज्ञासु वृत्ति का सम्मान करना। यह बहुत खास और महत्वपूर्ण सीढ़ी है। छात्रों की जिज्ञासु वृत्ति का सम्मान करना। जिज्ञासु वृत्ति का सम्मान होता क्या है, जिज्ञासु का मतलब क्या है और उस वृत्ति का सम्मान कैसे करते हैं, ये दोनों चीजें हम समझेंगे। जिज्ञासा हर व्यक्ति में जन्म से ही होती है। हर व्यक्ति जन्म से क्यूरियस होता है। क्यूरियस होने के कारण उसको अनेक सवाल होते हैं। वो अनेक सवाल पूछता है। उन प्रश्नों का समाधान पाने के लिए वो हमेशा कोशिश करता है। मानव का जीवन ऐसा है कि उसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। उत्तर ढूंढने के लिए वो हमेशा कार्यरत होता है। हमेशा कार्यरत होने की आदत ही उसके जीवन के लिए प्रेरणा होती है। जिज्ञासा इंसान के जीवन में बहुत बड़ा घटक है। छात्र के जीवन में भी यह बहुत महत्वपूर्ण घटक है। छात्रों को जिज्ञासा होती है जिसके कारण वो नई चीजें सीखते हैं, नई चीजें समझते हैं। उनकी जिज्ञासा अगर हम कायम रख सके तो सही मायने में उनसे न्याय करेंगे। बहुत बार जिज्ञासा शांत करने का प्रयास होता है, ये योग्य नहीं है। किसी व्यक्ति के जिज्ञासा शांत करने का प्रयास नहीं होना चाहिए, उसके लिए काम नहीं होना चाहिए। जिज्ञासु वृत्ति बढ़ाकर उसके जवाब खुद से ढूंढने के लिए छात्रों पर काम करना चाहिए। इससे हम क्या समझते हैं? हम जब जिज्ञासु वृत्ति का सम्मान करते हैं तब हम क्या करते हैं? कभी कभी हम गलत मतलब लेते हैं। कोई बच्चा जिज्ञासा के कारण कुछ सवाल पूछता है, कोई चीजें हमें अचंभे से पूछता है। उसमें सवाल पूछने पर हम क्या करते हैं? मुझे लगता है कि हम 3 तरह से प्रतिसाद देते हैं। सबसे पहले, अगर उसने हमसे कोई सवाल किया तो हम तुरंत जवाब दे देते हैं। इस सवाल का यह जवाब है। यह हुआ पहला प्रकार। दूसरा प्रकार, हम ऐसा करते हैं, यह बच्चा मुझे हमेशा सवाल पूछता है तो हम जवाब नहीं देते और टाल देते हैं। और तीसरा प्रकार यह है कि हम जवाब तो देते ही नहीं लेकिन उस पर गुस्सा भी करते हैं। पहले प्रकार में किसी छात्र ने आपसे प्रश्न पूछा जिसका आपको जवाब मालूम है तो आप तुरंत जवाब दे देते हैं। दूसरे प्रकार में छात्रों ने आपसे कोई सवाल पूछा और आपको जवाब मालूम नहीं है और उस सवाल का आप उसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तीसरे प्रकार में छात्र ने आपसे सवाल पूछा जिसका आपके पास जवाब नहीं है और इसलिए आपने उसे जवाब नहीं दिया। ये 3 तरह के प्रतिसाद हम छात्रों को देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम छात्रों की जिज्ञासु वृत्ति का सम्मान कर रहे हैं। छात्रों को बहुत सारे सवाल होते हैं। उन सारे सवालों का हमें जवाब देना चाहिए और उसकी जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। छात्रों के सारे सवालों का जवाब देना और उसकी जिज्ञासा शांत करना, इसका मतलब ये नहीं उसके जिज्ञासु वृत्ति का सम्मान हो रहा है, ऐसा हम समझते हैं। शुरुआत में मुझे भी लगता था जिज्ञासु वृत्ति का सम्मान का मतलब छात्रों के हर एक प्रश्न का उत्तर देना। बहुत सारे लोगों को यह लगता है उत्तर देकर जिज्ञासा शांत करनी है। जिज्ञासा शांत करने की चीज नहीं है। जिज्ञासा की वृद्धि हो इसलिए शिक्षण व्यवस्था में काम करना होगा। छात्रों के प्रश्न के बारे में या कुतूहल के बारे में हम उसे ऐसे ट्रीटमेंट देते हैं। हम उसे कहते हैं, कितने मूर्ख जैसे सवाल पूछते हो, गलत सवाल पूछते हो। कुछ सवालों के हम जवाब दे देते हैं। ये दोनों चीजें उसके जिज्ञासु वृत्ति के लिए घातक है। छात्रों की जिज्ञासा शांत करने का मतलब उनके सवालों के जवाब देना ऐसा नहीं है। जिज्ञासु वृत्ति का अगर हमें सम्मान करना है तो इन 3 कंडीशन में हमें क्या करना है, यह समझना होगा। छात्र आपसे कोई सवाल पूछते हैं और आपको जवाब मालूम है, उसे रेडीमेड उत्तर नहीं देना है। हमें उससे कहना है कि बहुत अच्छा सवाल है, मुझे इसके बारे में थोड़ी जानकारी है, पर मेरी ये इच्छा है कि तुम खुद से थोड़ी खोज करना और देखना तुम्हें क्या मिलता है। बाद में हम उस पर चर्चा करेंगे। किसी छात्र ने आपसे सवाल पूछा तो उसका रेडीमेड उत्तर नहीं देना है। जब हम रेडीमेड उत्तर देते हैं तो प्रॉब्लम यह है, छात्र रेडीमेड जवाब ढूंढते हैं। उसे खुद के ढूंढने का जो मजा आता है वो उसे नहीं मिल पाता है। रेडीमेड उत्तर मिलने से अच्छा है वो खुद से उत्तर ढूंढे, उसका उसे आनंद मिलेगा। यह आनंद छात्रों को मिलना जरूरी है, वो उनसे छीनना नहीं चाहिए।